Okay, good afternoon, all of you. Good afternoon, बेटा कैसे हैं? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. कैसे हो बेटा सब लोग ठीक हो? गुड आफ्टरनून सर। Yes, sir. ठीक है सर। आर्यन तबीयत कैसी है? पहले से ओके चलो बेटा आज स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर के। अच्छा तक का होपफुली आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। कोई डाउट्स हैं लास्ट टाइम तक जो भी कुछ किया था उसमें? सर है कुछ डाउट्स? ओके तो आई होप के कोई डाउट्स नहीं होंगे। और आज बेटा कुछ छोटे छोटे से कुछ टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। मोर और लेस कैपेसिटेंस भी खत्म ही हो चुका है, लेकिन कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो कि जनरली सीबीएसई में once in a while कभी कभी पूछी। और क्योंकि एनसीईआरटी में जैसे वो पर्टिकुलर चीजें नहीं दी गई हैं, ठीक है, बट हाँ एप्लीकेशन पार्ट को अगर ध्यान में रखें तो वो सब चीजें पूछ ली जाती हैं, तो उनको हम और डिस्कस कर लेते हैं। एक दो चीजें हैं जो कि हैं आपके एनसीईआरटी में, लाइक एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर कहीं लिखा होगा। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ, एक मिनट देखूं किसी और को एंटर करना है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो ये एक तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको कि हमें डिस्कस करना है। तो उसके लिए फिर से एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या करा था, ठीक है। हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लिया था, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हमने पढ़ लिया था, और हमने पढ़ा था जनरली जो कैपेसिटेंस होता है, इफ देयर इज vacuum in between the plates, then it is given by epsilon naught A by D, and if there is some dielectric inserted, then it is given by Cm is equals to epsilon m A by D, जिसको कि आप K times of epsilon naught A by D भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा आपके कोर्स में बेटा सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो जनरली ये बात मान ली जाती है कि जो प्लेट की सिमेट्री है वो प्लेन सिमेट्री है। प्लेट्स कैसी हैं? दो प्लेन्स हैं आपके पास। लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेन कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली नहीं आता, वहां पर आएगा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। अब स्फेरिकल कैपेसिटर ऑल्दो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस, ये सीबीएसई में नहीं है, काफी सालों से नहीं है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे आज ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। इवन सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कैसे निकालेंगे ये भी सिखाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्स और द एनर्जी स्टोर। अभी हम दो टॉपिक्स करेंगे, एक करेंगे एनर्जी स्टोर, एक करेंगे एनर्जी डेंसिटी, और एक करेंगे हम लोग फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कितना फोर्स एक्ट करेगा या कितना फोर्स एक्सर्ट करता है एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर। ऑब्वियसली ये तो आप जानते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, जो दो चार्जेस होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं। देयर इज ऑलवेज अ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, और वो फोर्स कूलम फोर्स है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही था, है ना, ये पढ़ रखा है ना, याद है ये बात? Yes, sir. Yes, ठीक है, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मेरे को निकालना पड़े, हमने कॉन्सेप्ट अभी तक ये किया था कि लेट्स से कि मेरे पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट मेरा पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है, दूसरा प्लेट हमारा
नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट हुआ, ठीक है, और हमने बात की कि इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस कितनी होगी, लेकिन हमने यहाँ पर फोर्स के बारे में तो बात की ही नहीं थी कि फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फोर्स कैसे निकालेंगे वो कैलकुलेट कर लें, क्योंकि जब बच्चे कैपेसिटर करके जाते हैं बोर्ड में या एग्जाम्स में, तो वो कभी भी ये नहीं सोचते कि हाँ ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, बट फोर्स कैसे निकालें, फोर्स निकालने में गलती हो जाती है। तो फोर्स निकालने में गलती ना हो, उसी बात को यहाँ पर समझेंगे कि भाई कैसे निकालना है फोर्स। ओके, लेट्स से कि आपके पास बेटा ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की क्लोज विसिनिटी में देयर इज अनदर प्लेट विच इज नेगेटिवली चार्ज, और सारा का सारा प्रोसीजर वही है जैसे कि एक कैपेसिटर हम लोग बनाते हैं। तो हमने इसके आउटर सरफेस को ग्राउंड कर दिया था, ये सब काम किए और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो वो ग्राउंडिंग वगैरह दैट इज ऑलवेज देयर, ठीक। अब हमें निकालना क्या है कि फोर्स कितना एक्ट करेगा। ऑब्वियसली ये वाली प्लेट जितनी फोर्स इस नेगेटिव प्लेट के ऊपर लगाएगी, ये नेगेटिव प्लेट भी उतनी ही फोर्स लगाएगी, तो हमने तो एक ही फोर्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब किसी भी एक प्लेट की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिंगल प्लेट की, मैं बिटवीन ये रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट दैट इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही था। यस सर। एक सिंगल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी बेटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तभी तो हम यूज करते थे उस पर्टिकुलर गॉस थ्योरम के अंदर उस एप्लीकेशन को, है ना। यस सर। Yes, तो दिस इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। तो जितनी फोर्स नेगेटिव प्लेट अपने ऊपर ऑब्जर्व करेगी दैट विल बी F इज इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है। E पॉजिटिव, नेगेटिव प्लेट जो फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी द चार्ज ऑन द प्लेट इनटू द E इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है ना नेगेटिव प्लेट, यस सर। yes, sir. ठीक है। तो मैं इसको बेटा कैसे लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू Q इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। Yes, sir. अच्छा, नाउ व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस सिस्टम। अब इस सिस्टम के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, ध्यान से देखना, वहीं से आप सिग्मा निकाल पाओगे। इस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी दैट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। Yes, sir. अगर मैं इसको यहां पुट करूं so this will become Q upon 2 epsilon naught, तो सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, epsilon naught into E, तो epsilon naught से epsilon naught cancel out हुआ, so this will be half into Q into E, ठीक है। so this will be half into Q into E, ठीक, ठीक है बेटा। Yes, sir. ठीक है, आप इसको और थोड़ा सा अगर एलैबोरेट करके लिखना चाहें, मींस मैं यहां से इसके दो रिलेशंस बना सकता था। एक रिलेशन हम लोग और बना सकते हैं, इसका क्या हो सकता है वो रिलेशन, देखो यहीं से एक रिलेशन अगर मैं और बनाना चाहूं तो एक और बना सकते हैं। हमें पता था कि फोर्स किसके बराबर है, Q इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। मैं सिग्मा को क्या लिख सकता हूं, चार्ज अपॉन एरिया लिख सकते हैं। तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ Q स्क्वायर अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं बेटा। यस सर। सो देयर आर टू रिलेशन फोर्स के लिए, और आपसे कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन 2018 का है CBSE का, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर आया था, जहां पर उसने ये रिलेशन दे दिया था कि भाई आपको ये रिलेशन दे दिया है, आप ये रिलेशन प्रूव करो।
तो ये रिलेशन प्रूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले तो फोर्स कैलकुलेट करनी है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगी, और फिर उसी रिलेशन को आपको मैनिपुलेट करना है बस, ठीक है। Yes, sir. क्लियर है बेटा? इसको लिखना है तो लिख लो। लिखोगे? Yes, sir. ठीक है, छोटा सा इसीलिए कह रहा हूँ बेटा, फटाफट लिखा जाएगा ये, इसको लिख लो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जितना इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और जनरली एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आपसे डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछा जाता कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होगा, वो वहां पर आपसे एक अलग ही तरीके से पूछता है। वो क्या है अभी बताता हूँ। जैसे आपका एक कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता देना, आई विल रब द बोर्ड, और फिर किस तरह से वो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। Done, sir. डन? ठीक है, ऑल ऑफ यू। चलिए। हाँ बेटा। देखो पता है क्या, अब जैसे ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिए नहीं हुए, ठीक है। स्कूल के अंदर बहुत सारे टीचर्स इन सब टॉपिक्स को कवर नहीं करते हैं। नाउ देयर इज अ रीजन कि वो कवर क्यों नहीं कर पाते हैं। एक्चुअल में स्कूल टीचिंग में ना वी डोंट हैव टू मच अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। और 35 मिनट्स का पीरियड होता है, बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, इसके अलावा बहुत सारी और काम भी होते हैं, तो जिसके अंदर ऐसे वाले टॉपिक्स जनरली रह जाते हैं, ठीक है। कोई जान के नहीं छोड़ता, बट वो रह ही जाते हैं, क्योंकि आपको एक पेस मेंटेन करना है। आप हर छोटी छोटी सी चीज अगर वहां कराने लगते हो तो फिर कोर्स नहीं खत्म हो सकता, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है यार, बहुत ही बड़ी यूनिट है। 8 नंबर के हिसाब से दिस इज क्वाइट अ बिग यूनिट, ठीक है। और नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत सारे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब पेपर के अंदर अब ये अगर आ जाए क्वेश्चन, तो जनरली बच्चों को पेपर टफ लगने लगता है, वो कहते हैं यार पता नहीं क्या पूछ लिया, हमने कभी किया ही नहीं था ये, ठीक है। तो ऐसे वाली चीजें ही पेपर को टफ बनाती हैं। ऑल दो कि जब उसका सोल्यूशन सामने आ जाता तो लगता है कि अरे यार बस यही करना था, इतनी सी बात थी, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन आपको एटलीस्ट एक बार ये सारी की सारी चीजें पढ़ी हुई जरूर होनी चाहिए, सो दैट के एक क्लिक के अंदर समझ में आ जाए, लैंग्वेज समझ में आ जाए कि वो कहना क्या चाहता है। ओके, अब कर दूं रब? यस सर। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। नाउ दिस इज, इसको ना 2-3 अलग अलग तरीके से पूछता है वो। या तो वो ये कहेगा कि आप एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर बता दो, या फिर वो आपसे कहेगा आप कैलकुलेट द एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर तो सबको पता है कि भाई कैसे निकालते हैं, लेकिन एनर्जी डेंसिटी पूछ लिया। नाउ जब एनर्जी डेंसिटी पूछता है तो दैट इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब इसी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को उसने जब अलग अलग तरीके से पूछा, तो अलग अलग तरीके से पूछने में जो रिलेशन होता है ना, कई बार वो वहां पर रिलेशन डिमांड कर लेता है कि रिलेशन, जैसे ऐसे भी कहेगा, कहेगा कि प्रूव दैट एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब ये पर्टिकुलर रिलेशन बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होता। अब नहीं पढ़ा हुआ होता तो वहां लगता है कि अरे पता नहीं क्या पूछ लिया, कुछ मुश्किल हो गई है। तो मैंने इसीलिए ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस यहाँ पर लिख दिए हैं
आपको जब भी कभी जब आप प्रैक्टिस करोगे, तैयार करोगे इस चैप्टर को, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या तैयार करते हो, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं, और सोल्यूशन एक ही है तीनों क्वेश्चंस का। अच्छा, अगर मान लो कि मुझे लेट्स से कि एनर्जी स्टोर्ड निकालना है, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो हमको बेटा सबको पता है कि दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और Q इज इक्वल टू CV। अगर मैं कुछ एडिशनल DQ चार्ज ट्रांसफर करना चाहूं फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट या दोनों प्लेट्स के ऊपर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ एनर्जी तो यूज करनी पड़ेगी ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा ना। लेट्स से कि ये आपके पास एक प्लेट है और उसके क्लोज विसिनिटी में एक और ये प्लेट हमने रख दी, और प्लेट सेपरेशन हमने कहा कि बेटा D है, प्लेट एरिया A है, दिस वन इज पॉजिटिवली चार्ज, और ये क्या हो गया, कुछ नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। एंड देयर इज सम पोटेंशियल अप्लाइड, ठीक है, और वो पोटेंशियल अप्लाइड V है। तो हमें पता है कि Q किसके इक्वल होगा बेटा, CV के इक्वल होगा ना। Yes, sir. अब मैंने ये बोला था कि ये जो बैटरी हमने लगाई ये कैसी है, वेरिएबल बैटरी है। लेट्स से कि किसी भी गिवन इंस्टेंट पर जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया था वो तो V ही था, ठीक। तो अगर मैं कहता हूं एक एडिशनल चार्ज मैं यहाँ पर बढ़ाना चाहता हूँ, यानी यहाँ पर मैं एक DQ चार्ज इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो DQ चार्ज इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ना। मुझे पता है कि पोटेंशियल किसके बराबर होगा, V is equals to dW by dQ, यही होना चाहिए। Yes, sir. तो जो dW हम कैलकुलेट करेंगे बेटा यहाँ से, that will be equal to VdQ, बट V क्या हो सकता है, V will be equal to Q by C, तो मैं इसको Q by C लिख सकता हूँ into DQ, लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेके W तक, और यहाँ मैं ये कहूँ कि वेरिएबल DQ है तो चार्ज की लिमिट्स क्या होंगी, या तो चार्ज 0 होगा या फिर इट विल बी सम मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल Q। तो 1/C कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो बाहर आ गया, ठीक है, क्योंकि वो तो फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था। कौन कौन से फैक्टर्स पे, आपको पता है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A by D, यानी वो प्लेट सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा था, A पे डिपेंड कर रहा था। नाउ बोथ आर नॉट चेंजिंग एंड द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज आल्सो नॉट चेंजिंग, तो C तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। सो वी आर लेफ्ट विद Q dQ, और Q की लिमिट्स क्या है, 0 से लेके कैपिटल Q तक, am I right? Yes, sir. तो बेटा वर्क डन, और इसी को हम एनर्जी भी कह सकते हैं, विल बी इक्वल टू Q square by 2 1 by C from 0 to capital Q, so this will be equal to half Q square by C, ठीक है, एक रिलेशन बन गया ये। Yes, sir. Yes, sir. अब यहां से एक और रिलेशन आप बना सकते हो, और वो रिलेशन क्या होगा, ध्यान से देखना कि बेटा अगर हम कहें कि U is equals to half Q square by C, but Q is equal to CV, so U will be equal to half C square V square by C is equal to half CV square. This is the more familiar formula for energy stored in capacitor. आप किसी से भी पूछो what is the energy stored in capacitor, कोई भी आपको half Q square by C कहने के बजाय सीधा कहेगा half CV square, ठीक है, this is half CV square। तो ये ज्यादा फेमिलियर रिलेशन है, ज्यादा फेमस रिलेशन है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के लिए, ठीक है। Yes, sir. अब बेटा हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब एनर्जी तो फाइंड आउट हो गई, तो एनर्जी डेंसिटी क्या है, अभी मैंने आपको बताया एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी ये होगा आपका U पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर
अपॉन वॉल्यूम। अब बेटा वॉल्यूम किसका? कैपेसिटर का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर इज एरिया इनटू प्लेट सेपरेशन, लिख सकते हैं एडी। Yes, sir. So this will be equal to half CV square upon area into D. But C तो हमको पता है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A by D. But C is equals to epsilon naught A by D. Now put this value here. आपके पास एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी U per unit volume will be equal to half epsilon naught A upon D into A into D, और यहाँ आ गया V स्क्वायर। तो बेटा A से A कैंसिल आउट हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाय D स्क्वायर, है ना? Yes, sir. अब आप इस V स्क्वायर बाय D स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हो V बाय D का होल स्क्वायर। Yes, sir. अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है? V बाय D के बराबर होती है। Yes, sir. So energy density, energy per unit volume is equal to half epsilon naught E square। आ गया रिजल्ट बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपके पास जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो आ गया। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। जब मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा बार, तो अब आप ये सोच लो कि शायद ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट ईयर के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. 2 मिनट लगा के बेटा इसको एक बार पढ़ो, अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। हो गया? Last part is हाँ बेटा देख लो एक बार।
Done, sir. सबसे हो गया बेटा? Yes, sir. ओके बेटा। अच्छा, यहाँ एक चीज और बता दूं आपको कि ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है ये आप कब अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे? आप इस रिलेशन को अप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं, यूज दिस रिलेशन फॉर कैलकुलेटिंग टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टिंग इन सीरीज। ठीक है, ये पर्टिकुलर रिलेशन आप सीरीज में लगे हुए कैपेसिटर्स की नेट एनर्जी निकालने के लिए यूज करेंगे। ठीक, क्यों? देखो सीरीज में क्या सेम होता है बेटा? चार्ज सेम होता है ना, और दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज चार्ज बेस्ड रिलेशन, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ठीक है, Yes, sir. और ये पर्टिकुलर रिलेशन किसमें बेटा? पोटेंशियल बेस्ड है। तो यूज दिस रिलेशन for calculating energy of capacitors connecting in parallel या connected in parallel। वैसे भी total energy is always equal to U1 plus U2 up to UN। यहां पर भी total energy will be equal to U1 plus U2 up to UN। आपने ऐड ही करना है, बट कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहाँ अप्लाई करेंगे सीरीज में क्यू स्क्वायर बाय सी, और वहां पैरेलल में अप्लाई करेंगे हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, Yes, ठीक है बेटा, इसको रब कर दूं? yes, sir. अच्छा, तो आई होप आपको एनर्जी स्टोर्ड क्लियर हो गया होगा और एनर्जी डेंसिटी क्लियर हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, ऑल्दो कि ये आपके सीबीएसई में नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार करके देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा, मान लो कि आपके पास स्फेरिकल कैपेसिटर बनाने के लिए दो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं सराउंडेड बाय अनदर कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। लेट्स से कि आपके पास एक स्फेरिकल शेल है, ये रहा, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज क्या है? कुछ प्लस क्यू चार्ज है। लेट्स से कि इसका रेडियस आर है। अब इसको हमने एक हॉलो शेल के अंदर रखा, और ये दोनों शेल्स कैसे हैं? कंसेंट्रिक हैं। ठीक, तो अब बाहर वाले शेल पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन इसके ऊपर क्या आ गया? कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसके आउटर सरफेस को हमने क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया। इसको मैं ज्वाइनिंग कर देता हूं तो आपको क्लैरिटी होती है। ठीक है, और इसके आउटर सरफेस को हमने क्या कर दिया था? ग्राउंड कर दिया हुआ। तो अब क्या होगा? इन दोनों के बीच में कुछ कैपेसिटेंस होनी चाहिए, और मैंने कहा कि आउटर स्फेरिकल शेल का रेडियस है आर बी, होना चाहिए ना?
कुछ कैपेसिटेंस इसके बीच में क्रिएट हो जानी चाहिए ना बेटा, Yes, sir. है ना, क्योंकि देखो देयर इज सम सेपरेशन, वो तो है ही, और सेपरेशन के अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रिक्वायर्ड है वो क्या है, एरिया, सरफेस एरिया, वो भी है, और चार्ज भी इंडक्शन की वजह से क्रिएट हो रहा है, हमने बाहर वाले सरफेस को कोई चार्ज दिया नहीं था, ठीक। तो अगर मैं इनर स्फीयर का पोटेंशियल कैलकुलेट करूं, तो बेटा पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, देखो मेथड पे ध्यान देना, ठीक है, आंसर पे नहीं कि क्या आ रहा है, मेथड पे ध्यान देना कि मैं निकाल कैसे रहा हूं इसको। हर तरह के कैपेसिटर का नेट कैपेसिटेंस निकालने का, हर तरह की सिमेट्री का नेट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका यही होता है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, तो पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर कितना होगा, V इक्वल्स टू Q बाय R, इनफैक्ट K Q बाय R, यही होता है ना, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू K Q बाय R होता है। Yes, sir. चार्ज हमने स्मॉल q लिया था, तो मैं यहाँ पे स्मॉल q ले लेता हूँ, सो दिस विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट I, आ गया पोटेंशियल ऑफ ए यानी इनर स्फीयर। अब अगर मैं पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर निकालूं, तो बेटा पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर कितना आएगा, VB which is equal to minus of KQ by RB. Now why we are taking it negative, क्योंकि यहाँ पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और जब हमने पोटेंशियल किया था तब मैंने आपको ये बात बहुत क्लियरली बताई थी कि पॉजिटिव चार्ज के साथ पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव रहेगा। सो दिस विल बी माइनस ऑफ KQ by RB, तो रिलेशन बन गया VB is equal to minus of KQ upon, sorry, minus of Q upon 4 pi epsilon naught RB। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू VA प्लस VB। अब इसको बहुत सारी बुक्स के अंदर ऐसे भी लिखा हुआ है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय द लैंग्वेज। बहुत सारी बुक्स में इसको ऐसा भी लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, और वो लिखेगा VA माइनस VB। बेटा एक बात याद रखना, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी यानी कि पोटेंशियल ऐड होगा, एल्जेब्रिकली ऐड होगा, दिस नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली कम्स विद द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो Yes. डोंट, सो कभी भी मतलब डोंट फॉल फॉर व्हाटएवर इज रिटन इन द बुक, बिकॉज डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट दे रखा होता है, हर राइटर का समझाने का तरीका अलग होता है, बट आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और आपको उसको ऐड करना है, ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो देखो बेटा क्या बनेगा, V is equals to Q upon 4 pi epsilon naught RA minus Q upon 4 pi epsilon naught RB, so Q upon 4 pi epsilon naught 1 upon RA minus 1 upon RB। आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो आप इसको लिख सकते हो Q इंटू RB माइनस RA अपॉन 4 pi epsilon naught RA RB, लिख सकते हैं ना ऐसा। Yes, sir. बट Q इज इक्वल टू CV, और हमें क्या निकालना था, कैपेसिटेंस निकालना था, तो C किसके बराबर हो जाएगा, Q बाय V। Q एज इट इज Q रहा और V की वैल्यू ये वाली हम यहाँ पुट कर देंगे, सो दिस बिकम्स Q RB माइनस RA अपॉन 4 pi epsilon naught RA RB। तो Q से Q कैंसिल आउट हुआ, so the final relation is 4 pi epsilon naught RA minus RB upon RA RB। डन, समझ में आ गया बेटा।
एक बार लास्ट स्टेप फिर से बता दो। देखो बेटा, T इज इक्वल टू Q बाई D होता है, यस Q सर। एडवर्टाइज, लेकिन V की वैल्यू क्या है आपके पास? सर आपको माइक म्यूट हो गया। Excuse me, sir. You are muted. आगे बेटा समझ? सर आपका माइक म्यूट था, एक बार फिर से बता दो। अच्छा, वो कॉल आ गई थी कोई शायद। अच्छा चलो देखो, C किसके इक्वल था बेटा? Q बाई D। यस और सर। मैंने V की वैल्यू यहाँ से निकाली, Q RB माइनस RA अपॉन 4 5 साइलेंट नॉट RA RB, उसको यहाँ पुट करा V की जगह पे, Q RB माइनस RA ऊपर चला गया 4 5 साइलेंट नॉट RA RB, तो Q से Q आगे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यस सर। so this will be the final relation for capacitance. So this is capacitance of spherical capacitor. फटाफट से बेटा 2 मिनट लगाओ और इसको जल्दी से एक बार देखो कि कोई स्टेप आपको ना समझ में आया हो तो वो पूछ लें। Sir, हाँ जी, sir, आपका बोर्ड ब्लर हो रहा है तो समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। बेटा मेरे वाले ना दोनों डिवाइसेस पे बोर्ड तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है। हाँ सर, बहुत क्लियर है। आप एक काम करो, आप एक बार लीव कर जाओ, मैं आपको फिर से एडमिट कर लेता हूँ। Yes, sir. Okay, sir. अब ठीक है माही? Yes, sir. Now it's okay. ठीक है, 2 मिनट लगाओ बेटा, फटाफट से इसको रीड करो, देखो लिखना है तो लिखो और फिर मुझे बताओ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
हो गया? यस ठीक है बेटा। नेक्स्ट है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, अगेन द टॉपिक इज नॉट इन योर सीबीएसई सिलेबस, बट फिर भी क्योंकि हमें अगर हमने सिलिंड्रिकल कर लिया है तो हम लोग सॉरी स्फेरिकल कर लिया तो फिर हम लोग सिलिंड्रिकल भी कर लेते हैं। कब कर दूं इसको? यस सर। एक मिनट, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। चलो ओके, अब बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अच्छा बेटा ध्यान से देखना, मान लो कि मेरे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर की लेंथ L है, ठीक है, और अगर लेंथ L है और इसका रेडियस हमने ले लिया इस एक्सियल लाइन से R, मान लिया मैं इसको R1 ले लेता हूँ, ठीक है। यस अब बेटा ये मेरा पहला सिलेंडर है एंड दिस सिलेंडर बेसिकली possess some positive charge on its surface। और इसके सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका गॉसियन सर्किट कैसा बनेगा? सिलेंडर ही बनेगा। मैं क्या करूं, एक और सिलेंडर कंसेंट्रिक और बड़ा सिलेंडर है हॉलो सिलेंडर, ठीक है, वो मैं इसके अराउंड प्लेस कर देता हूं कुछ ऐसे। ठीक, अब इसका जो आउटर सरफेस है ऑब्वियसली इसके इनर सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ऑन बोथ साइड्स, लेकिन आउटर सरफेस को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, तो सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में गया तो इन दोनों सिलेंडर्स के बीच में कुछ कैपेसिटेंस क्रिएट हो गई, होगी ना? यस सर। ठीक है, अब ये कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट कैसे करें? तो अभी मैंने क्या बोला था कि हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे, है ना? जब हमने स्फीयर कैलकुलेट किया यस था सर। तो मैंने क्या बोला था, हम पोटेंशियल्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब स्फीयर का पोटेंशियल तो बेटा समझ में आता है, लेकिन सिलेंडर का पोटेंशियल निकालना इज नॉट दैट इजी। तो हम उसका पोटेंशियल, सिलेंडर का पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे? हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर गॉस थ्योरम का, और गॉस थ्योरम से पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी गिवन पॉइंट। लेट्स से इस बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस है R2, लेंथ L ही है, लेकिन लेट्स से कि मैं इस पॉइंट P पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूं यहाँ पर, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ से गॉस थ्योरम पास कर एक गॉसियन सरफेस पास कराना पड़ेगा, और उस गॉसियन सरफेस से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, मैं उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूं यहाँ पर, और वो फॉर्मूला था E is equals to lambda upon 2 pi epsilon naught x। x means the distance, लेट्स से कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ x था, ठीक है। ये रिलेशन निकाला था ना हमने, याद है या नहीं याद? सर याद है। अगर नहीं याद है तो मैं हल्का सा इसको, एक मिनट रुको, अगर नहीं याद है बेटा तो आप लोगों को क्या ये रिलेशन याद है? देखो दिख रहा है? यस सर।
ये डेरिवेशन से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x इज इक्वल टू E, है ना? यस सर। तो ये हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, और जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था, अब हम उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे देखो ध्यान से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता लग गई, ठीक है, कि इतनी है, और मैंने डायरेक्टली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। ठीक, अब यहाँ से मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल का। क्या था पोटेंशियल का फॉर्मूला? E डॉट dx, लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dx पढ़ा था हमने। पोटेंशियल की दो डेफिनेशंस Yes, दी sir. थी। एक डेफिनेशन दी थी इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स, और एक डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन थी जहां पर हमने बोला था कि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। यही बोला था ना बेटा? Yes, sir. तो अगर मैं E की वैल्यू यहां डाल दूं, ठीक है, तो देखो पोटेंशियल विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x इनटू dx। लेकिन लैम्डा को आप क्या लिख सकते हो? चार्ज पर यूनिट लेंथ लिख सकते हो। लैम्डा को चार्ज पर यूनिट लेंथ Yes, sir. Yes, sir. is equal to q upon 2 pi epsilon naught L into x into dx। अब बेटा यहाँ से देखो कांस्टेंट ही आता है, चार्ज तो चेंज होगा नहीं, 2 pi epsilon naught constant है, and the length of cylinder is also constant. So what is varying? X is varying, means my observation point is varying। कहां से कहां तक? R1 से लेके R2 तक। कैपेसिटेंस किस किस के बीच में होगी? R1 से R2 के बीच में ही होगी ना, दोनों सिलेंडर्स के सरफेसेस के बीच में ही होगी ना। Yes, sir. Yes. So this is R1 to R2 into dx। तो पोटेंशियल हो गया बेटा। Now what is the integration of 1 by x? X minus 2 by 2. नहीं, X raised to the power minus 2 upon कैसी बात करते हो? देखो जरा ध्यान से देखना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx अगर मुझे निकालना है, ठीक है, और आपने बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करा, तो बेटा ये तो कुछ भी नहीं आएगा। देखो जरा, आप इसको कहते हो सर दिस इज x टू द पावर -1, ठीक है, इंटीग्रल dx। तो बेटा x टू द पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1 क्या हो गया? x टू द पावर 0 अपॉन 0, ये तो इंफिनिटी हो गया, यानी नॉट डिफाइंड। Yes, Yes, sir. sir. तो ऐसा नहीं करते। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx इज ऑलवेज log टू द बेस e x, ठीक है। Yes, sir. याद रखना ये स्पेशल इंटीग्रल्स हैं, ये याद रखने हैं। 1 by x dx का इंटीग्रल क्या होता है? log टू द बेस e x। एंड how you can convert log to the base e into log to the base 10? log to the base e x is equal to 2.303 times log to the base 10x। आपके पास जो लॉग टेबल्स होती हैं उनके अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं, दोज वैल्यूज आर ऑफ log to the base 10। log to the base e की कोई भी वैल्यू नहीं, ठीक है। सो देयर इज अ कन्वर्जन फ्रॉम नेपेरियन लॉग टू द डेसिमल लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉग टू द डेसिमल लॉग, इसको नेपेरियन लॉग भी कहते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, So sir. this is log to the base ex is equal to 2.303 log to the base 10 times of x। Now we are going to use this here। तो potential हो जाएगा बेटा आपके पास q upon 2 pi epsilon naught L, 1 by x का इंटीग्रेशन होगा log to the base e x, और x की लिमिट्स होंगी R1 से लेके R2 तक। तो मैं इसको लिख सकता हूँ v is equal to q upon 2 pi epsilon naught L log to the base e R2 minus R1, ठीक है। Yes, sir. अब आप यहां से c की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन इसको पहले ऐसी वैल्यू में चेंज करो जहां पर आप इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर पाओ, ठीक है। तो आपको log टू द बेस e को चेंज करना है किसमें? log टू द बेस 10 में। अच्छा, log की एक प्रॉपर्टी और आती होगी आपको शायद,
आई होप कि आती हो बेटा। log a माइनस log b किसके बराबर होगा? log a by by b. log a by b होता है ना। Yes Yes. sir. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ log a by b, क्योंकि इसको खोलेंगे तो log e r2 माइनस log e r1 होगा ना ये। तो इसको फाइनली Yes, वी कैन sir. राइट इट एज log टू द बेस e r2 अपॉन r1 है yes, ना। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ v इज इक्वल टू 2.303 q अपॉन 2 pi epsilon naught l log to the base 10 r2 upon r1. This step is clear to all of you? yes, Yes sir. मेलिसा, नंदिनी क्लियर है बेटा? वैष्णवी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आर्यन क्लियर है ना? आशी? Yes sir. ठीक है। तो पोटेंशियल तो पता लग गया। अब पोटेंशियल पता लग जाएगा तो कैपेसिटेंस निकालना है इजी। T किसके इक्वल होता है? Q बाय Q V। by तो C इज इक्वल टू Q अपॉन, छोटा ही Q लिख लो यहाँ पे क्योंकि छोटा ही ले रखा है ना स्टार्टिंग पे। Q अपॉन V की जगह लिखेंगे 2.303 Q अपॉन 2 pi epsilon naught L log to the base 10 R2 upon R1। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? हो जाएगा, yes, sir. Yes sir. ठीक है ना? ओहो, एक मिनट, Yes. ये तो नीचे आएगा। ये तो 2.303 के साथ है ना बेटा। log to the base 10 R2 upon R1। So C is equal to 2 pi epsilon naught L upon 2.303 log to the base 10 R2 upon R1। Done. So this will be the capacitance of a cylindrical capacitor, ठीक है? Yes, sir. So these are the two topics related to your competitions, ठीक है? और आई होप कि आज जो भी कोई टॉपिक हमने करे हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। Yes sir. Clear. किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. अभी तो नहीं. अच्छा, एक और काम करेंगे बेटा। Yes, sir. आज भी कुछ लोग अभी क्लास में जैसे नहीं थे, ठीक है? और एक दो बच्चों का मैसेज आया था कि दे आर नॉट वेल, ठीक है? तो मैं सोच रहा था एक क्लास कल और लेने की, ठीक? तो मैं ग्रुप के ऊपर एक मैसेज डाल दूंगा, ठीक है? तो आप लोग अपनी अवेलेबिलिटी जो भी कोई मैं टाइम स्लॉट दूंगा उसके अकॉर्डिंग मुझे एक बार ही बता देना। अगर रख सकते हैं तो रख लेंगे फिर कल भी एक क्लास, ठीक है? Yes Yes, sir. sir. तो अगर हम कल क्लास रखते हैं तो कैपेसिटेंस खत्म हो जाएगा फिर कल, ठीक है? Yes sir. Okay, sir. तो आई होप कि आज वाले सारे टॉपिक्स क्लियर हैं। इज देयर एनी डाउट? No, sir. No, sir. चलो ठीक है, मैं शाम तक ना इसका वीडियो भी डाल दूंगा और ये जो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं ये भी मैं रिकवर कर लेता हूँ। मैंने लैपटॉप पे ही ले लिया बेसिकली, आज देखता हूँ ठीक से मिल जाएंगे तो, और फिर बाकी कल के लिए बात करते हैं। ओके, Yes sir. Okay. चलो ठीक है बेटा। Thank you Thank sir. you, sir. ओके बेटा।